गुरुवार को किश्तवाड़ के चिशोती में जब प्राकृतिक आपदा आई तो यहाँ पर क्योंकि माता मचेल की यात्रा चल रही है तो उसके चलते यहाँ पर एसडीआरएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की कुछ टीम्स डिप्लॉय थी। जब यह हादसा हुआ तो सबसे पहले रेस्पॉन्ड करने वाली एसडीआरएफ की टीम्स थी। उन्हीं टीम्स के कुछ सदस्य हमारे साथ हैं। सर, आपका नाम? कांस्टेबल अब्दुल गनी। अब्दुल गनी साहब, जब ये हादसा हुआ आप उस समय क्या यहीं पे ड्यूटी पे? मैं मौके पे था, ड्यूटी पे था। मैं जिस रूम में मैं खड़ा था वहाँ बिल्डिंग में कुछ नहीं रहा है, सब कुछ खत्म हो गया था जहाँ मैं था। और मैं सिर्फ 10 मिनट पहले यहाँ जो पुल बना था लकड़ी का उससे ऊपर गया था। यहाँ बहुत लोग थे, बहुत जमा था। वो सेल्फी ले रहे थे, कभी कुछ। हम तो हर रोज़ उनको बोलते थे यहाँ मत सेल्फी करो, लेकिन लोग मानते नहीं है। पहली बार आए, ये करते हैं वो करते हैं, अब लोग मानते नहीं थे। लेकिन हम भी जितनी कोशिश करते थे निकालने की करते थे। इधर से 10-15 मिनट हुए थे, ऊपर गए थे खाना खाने के लिए। उतने में 10 सेकंड लगी हैं फ्लड आने में, सारा सिस्टम खत्म टोटली। जब फ्लड आया उस समय क्या मन? इधर अंधेरा ही छा गया था, कुछ नज़र नहीं आ रहा था, कहाँ कौन जा रहा है कोई पता नहीं चल रहा था। तो 10 मिनट के बाद पता चल रहा था कि यहाँ क्या हुआ है। कम से कम 20 जो जख्मी थे, 20-25 मैंने उठाए इधर से। तो 10 से तो मैंने डेड बॉडी यहाँ से उठाई है, जो हमने उठाई एसडीआरएफ ने ऊपर से। तो बाकी का कोई अभी पता नहीं चल रहा। खाना खाने गए उस समय मंजर कुछ और था, जब खाना खा के आए तो मंजर 5 सेकंड 10 सेकंड का मसला है। जब मैं ऊपर पहुँचा, अभी कमरे में अंदर ही गया था उधर में, और जहाँ हम कमरे में अंदर गए थे वहाँ कुछ नहीं रहा है, खत्म है वहाँ। ऐसे में कितना मुश्किल होता है ऑपरेशन? बहुत मुश्किल होता है सर, बहुत मुश्किल होता है। कुछ भी कर समझ नहीं आती, टाइम पर समझ नहीं आती क्या करना होता है। फिर अपने आप को भी सेफ करना है और लोगों को भी सेफ करना है। आप किस तरह के ऑपरेशन को आप आगे बढ़ाएं? सर कोशिश लगी है, सारे एडमिनिस्ट्रेशन आए हैं सर, एसडीआरएफ पूरी पहुंची, एनडीआरएफ सारे पहुंचे हैं। अब जितनी कोशिश हमारी लगी है सर, बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जो डेड बॉडी है कहीं मिसिंग है उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी समय से इस तरह के ऑपरेशन करते होंगे, ये उनमें से एक मुश्किल ऑपरेशन? बहुत मुश्किल है सर। जेएंडके का पहला मैंने देखा, अपनी आंखों से देखा, लेकिन पहला है ऐसा मुश्किल ऑपरेशन। जब आप लोगों को निकाल रहे थे उस समय कुछ समझ आ रहा था? कोई समझ नहीं आ रहा था, कोई समझ। हर कोई बोल रहा था मुझे बचाओ मुझे बचाओ, किस को बचाते, चीख पकाते सर, किस को बचाते सर। जो कोशिश बहुत की सर, बहुत कोशिश की हमने बचाने की। ये है एसडीआरएफ के वो लोग जो पहले फर्स्ट रिस्पोंडेंट थे इस हादसे के, और बता रहे हैं कि 5 सेकंड में यहाँ की तस्वीर और तकदीर बदल गई। और जहाँ पर लोग हंसते खेल रहे थे, यहाँ पर जो हैं वो घायल पड़े थे, मलबे में दबे पड़े थे, कुछ लोग मारे गए थे, जिन्हें निकालने का काम अब भी जारी है। कैमरा पर्सन पवन चौधरी के साथ अजय बात, एबीपी न्यूज़ किश्तवाड़। जी रुको गल करने दो। किश्तवाड़ के चिशोती में बादल फटने के बाद यहाँ से जो लोग माता मचेल के दर्शनों के लिए गए थे उस यात्रा को वहीं रोका गया था। करीब 20 घंटे से ज्यादा के लिए उन यात्रियों को मचेल माता में ही रोका गया, क्योंकि यहाँ बादल फटने के बाद जो तबाही हुई थी उसको संभालने में थोड़ा समय जो प्रशासन को लगा। अब इन लोगों को वहां से निकाला जा रहा है। एक वैकल्पिक पुल बनाया गया है जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस जगह वैकल्पिक पुल बनाया गया था यहाँ एक स्टील का ब्रिज था जो ये बादल फटने के साथ ही जो गारे में समा गया है। अब जो माता मचेल में फंसे यात्री थे उनको निकाला जा रहा है, उनको वापस लाया जा रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। सर, आपका क्या नाम है? बलबीर सिंह। मचेल गए थे, वही किलोमीटर पीछे थे। हाँ जी जी, कहा कि वापस चले जाओ, रूम ले लो, आगे नहीं जाने दे रहे हैं।
तो फिर रूम लिया, उधर उधर रहे रात को। कल 12 बजे से लेके 12 बजे फंसे तो अभी आए। आपको पता लग गया था? हाँ, इधर लोग भाग रहे थे, इधर से बोल रहे हैं बादल फटा हुआ है, फिर हम चले गए वापस। इंतजार काफी लंबा रहा? हाँ, लंबा रहा, 20 घंटे तक रहा, 20-22 घंटे। कि आप इतनी जल्दी नहीं? नहीं। सर हम यहाँ मोटरसाइकिल उतारते हैं वहीं पे पहुँचे थे, हम आ रहे थे, हम ऐसे 10 मिनट के लिए बैठ गए और जैसे ही बैठे वैसे ही पता लग गया कि बादल फट गया, कोई नहीं जाने दे रहे। और अब जैसे हम 5 मिनट बैठे हैं और मोटरसाइकिल के ऊपर इतनी लोग जो लगी हुई थी, बंदे छोटे छोटे 2 साल के लड़के, वो भी मोटरसाइकिल को कपड़ों के बीच में लपेट के लाए थे। हमें बहुत डर गए थे सर। वो कल 12 बजे से हम वहाँ फंसे हुए थे, अभी हमें कोई उम्मीद नहीं। रात हमने इतनी डरावनी निकाली है, कोई पता नहीं, कोई कुछ नहीं, लाइट नहीं, कोई हमारे फ़ोन नहीं चल रहे, घर वाले हमारे इतनी टेंशन में हैं, वो कह रहे हैं कि आप हो या नहीं हो, कोई कहीं लग गई या कुछ हुआ, हमने फ़ोन भी नहीं कर पा रहे थे। अभी बहुत मुश्किल था यहाँ पे, अब कर रहे हैं अभी। अब मुश्किल 20 घंटे सबसे मुश्किल, बहुत मुश्किल थे, सब डर गए थे, रोने वाली शक्लें थी सबकी, सब डर गए थे। और जो हमने वहाँ डिस्पेंसरी में बंदे देखे जो लगी हुई आ रही थी जिनको, वो बहुत ही ज़्यादा लगी थी उनको, और हम देख के पूरे घबरा गए थे। और बहुत मुश्किल हमारी रात गई है ये वाली। अब इतनी जल्दी नहीं थी, हम तो अब ये उम्मीद ये है कि हम अब घर से ही माता को प्रणाम कर दिया करेंगे। यहाँ बहुत डर गए हैं, बहुत डर गए हैं। तो ये वो लोग हैं जो मचेल माता के दर्शनों के लिए गए थे। कल जब ये करीब 12 बजे बादल फटा, तब से इन लोगों को रोका गया है। वहीं अब वैकल्पिक सुविधाएं भी शुरू हो गई हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं वैकल्पिक पुल बनाए जा रहे हैं, बिजली का भी इंतजाम हो गया। सर हम L&T कंपनी की तरफ से हैं, हम रात को पहुंचे 10:30 बजे यहाँ। हम L&T की कंपनी की तरफ से हैं। यहाँ अंधेरा था, हमने डीजे सेट यहाँ पे रखा है, आपने देखा होगा। हमने लाइटें यहाँ पे रात को चार्ज की, हमारे पास इमरजेंसी भी है लाइट है। तो DSP साहब ने रात को बोला कि भाई आप फिलहाल लाइट चला दो रात को, तो इमरजेंसी की अभी ज़रूरत नहीं है। हमने रात को ही लाइट अभी इनका हमने मेन सप्लाई भी चार्ज किया है। सप्लाई भी चार्ज किया हुआ है। मतलब धीरे धीरे अब यहाँ जिंदगी पटरी पर लौट रही है। वैकल्पिक पुल की तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह यहाँ वैकल्पिक पुल बनाया गया है, क्योंकि यहाँ से जो लोग, यही वो नाला है जिसके ऊपर जो है पुल बनाया गया था, वो पुल पानी में बह गया है। जिसके बाद अब SDRF और NDRF की टीमों ने ये एक वैकल्पिक पुल बनाया है जहां से इन लोगों को निकाला जा रहा है। ये वो लोग हैं जो माता मचेल के दर्शनों के लिए गए थे और वहां पर दर्शन करने के बाद यात्रा रोक दी गई थी, और अब वो लोग भी जो हैं वापस आ रहे हैं। ABP न्यूज़ इस समय किश्तवाड़ के चसोती गांव के उसी लंगर में खड़ा है जहां पर कल जिस समय चसोती गांव में ये बादल फटा, सबसे ज़्यादा लोग बैठकर खाना खा रहे थे। ये जो सारा इलाका है जिसे आप NDRF और SDRF की टीमें खंगाल रही हैं, ये वो लंगर का इलाका है, चसोती लंगर इसको कहा जाता है। और इसी लंगर में बताया ये जा रहा है कि जिस समय ये बादल फटा, सबसे ज़्यादा लोग यहाँ खाना खा रहे थे। इस हादसे के बाद ये लंगर पूरी तरह से मलबे की चपेट में आ गया और लंगर कहाँ है किसी को नहीं पता, लंगर का सामान कहाँ है किसी को नहीं पता। लंगर में खाने पीने के लिए जो गैस सिलेंडर या गैस या बर्तन रखे थे वो कहाँ है किसी को नहीं पता। और अब अगर यहाँ है तो कुछ मलबा है, पेड़ हैं, पत्थर हैं, जिनके बीच जिनको हटाकर अब यहाँ पर कोई लोग तो नहीं फंसे, इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है। लगातार एक मैसिव ऑपरेशन यहाँ SDRF, NDRF और CRPF की तरफ से चलाया जा रहा है ताकि ये सुनिश्चित किया जाए कि इस मलबे के नीचे कोई शख्स तो नहीं फंसा, कोई ज़िंदगी तो नहीं है। लगातार यहाँ ये ऑपरेशन चल रहा है और बताया ये जा रहा है कि ये जो इलाका है यहाँ सबसे ज़्यादा लोग उस समय मौजूद थे। कुछ गाँव वाले हमारे साथ हैं। आपका नाम? अर्जुन सिंह। अर्जुन जी, क्या बता रहे हैं कि इस चसोती लंगर पे सबसे ज़्यादा लोग थे? सबसे पहले तो मैं जिनकी भी मृत्यु हुई है उनको श्रद्धांजलि पेश करता हूं और उनके परिवार के प्रति उनके परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं और माता चंडी से दुआ करता हूं कि उनके परिवार को ये दुख सहने की क्षमता दें, ये शक्ति प्रदान करें। ये जो हम अभी चसोती गांव में हैं और यहाँ पे लंगर था, यहाँ पे उस टाइम बहुत सारे लोग, बहुत सारी यात्री श्रद्धालुगण यहाँ पे खाना खा रहे थे या रेस्ट किया था। हल्की हल्की बारिश भी थी, थोड़ा थोड़ा बारिश भी थी, रेस्ट किया था। बहुत सारे लोग
यहाँ पे ये पूरा इधर से लेकर नीचे तक लंगर था, बहुत बड़ा एरिया था। अभी थोड़ा थोड़ा कुछ सामान निकल रहा है लंगर का, बाकी लंगर का तो नामो निशान नहीं है। यहाँ पे गांव के लगभग अभी तक कोई 12 लोग इस गांव की मृत्यु हो चुकी है। तो बाकी यात्रियों का हम कोई आंकड़ा नहीं लगा सकते हैं कि कितना मृत्यु हुई है, कितना अभी मिसिंग है, कितना क्या है। हम सरकार प्रशासन से भी निवेदन करते हैं कि इस आपका धन्यवाद है। ये जो NDRF SDRF की टीम है, ये लगातार कल रात से यहाँ पे जुटी हैं और भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ पे बाई एयर और कोई राहत और बचाव सामग्री लाने की कोशिश की जाए। और ये वो लंगर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जहाँ पर उस समय रात को जिस समय यह हादसा हुआ गुरुवार दोपहर को सबसे ज़्यादा लोग खाना खा रहे थे। और मेरे इस तरफ आप देखिए ये लंगर का संभवतः खाना बनाने का इलाका रहा होगा, यहाँ पर खाना बना किचन एरिया होगा ये यहाँ पर है। और यहाँ पर जिस जगह हम खड़े हैं जहाँ पर बड़े बड़े पत्थर और बोल्डर हैं, यहाँ पर ही लोग खाना खा रहे थे। और अब आशंका ये जताई जा रही है कि कहीं इन पत्थरों और बोल्डरों के बीच में ज़िंदगी ना फंसी हो, जिसे ढूंढने की कोशिश अब की जा रही है। चशोती गाँव में गुरुवार को जो बादल फटा और उसके बाद जो तबाही हुई, उस तबाही में न केवल बड़े बड़े पेड़ और बड़े बड़े पत्थर बल्कि मिट्टी और गारा भी चशोती गांव की तरफ आए। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूं कि इन्हीं में जो पत्थर इस गारे के साथ आए, उन्हीं में से कुछ पत्थरों ने पूरे गांव को बचाया, तो आप शायद यकीन नहीं करेंगे। ये जो आपने टीवी स्क्रीन पर आप पत्थर देख रहे हैं, ये बड़ा बोल्डर है। और इस बड़े बोल्डर की वजह से जो मिट्टी और गारा जो कि गांव की तरफ जाना था वो डाइवर्ट हुआ और वो नाले में गया। और इस बड़े पत्थर की वजह से आधा गांव जो है वो तबाह होने से बच गया है। फिलहाल यहाँ पर जो है सर्च चल रहा है, लेकिन ऐसे ऐसे 2-4 बड़े पत्थर यहाँ आए हैं जिसके चलते जो चशोती गांव है, चशोती गांव का बचाव हुआ है। क्योंकि इन पत्थरों के चलते इन पत्थरों ने जो है पूरी दिशा मोड़ दी मिट्टी की, गारे की, जिससे यहाँ पर बचाव हुआ है और गांव मिट्टी और गारे की जद में आने से बच गया। भाई साहब, आपका क्या नाम है? राहुल ठाकुर है। इससे बहुत बड़ा बचाव हुआ, अगर ये नहीं होता तो शायद पूरा गांव चले जाता था। इससे क्या हुआ कि इसने पूरा मतलब यहाँ पे ढकाव दिया, जिससे मतलब गारा मतलब नीचे गिले और चले गए, जिससे मतलब पूरा गांव मतलब बच गया। इस तरफ हो गया। तो ये पत्थर ने बचाव किया बहुत बचाव किया इसने, क्योंकि अगर ये पत्थर नहीं होता तो आधा गांव यहाँ खत्म हो जाना। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इसलिए कि ये सब फ्लाइट इधर ही आना था, पत्थर की वजह से सब फ्लाइट हो गया नाले में, तो इसकी वजह से काफ़ी बचाव हो गया। मंदिर भी थे 3 मंदिर, जिनकी वजह से गांव बचाव हो गया और मंदिर मतलब है नाश महसूस हो गया। तो आप देखें कि इस तरह के यहाँ बड़े बड़े पत्थर आए हुए हैं, बड़े बड़े बोल्डर आए जिन्होंने रुख मोड़ा है। सर, आप यहाँ बचाव कार्य में लगे हैं, आपसे 2 मिनट लूंगा सिर्फ। ये जो बड़े बड़े पत्थर आए हैं, कितना बचाव हुआ इनसे गाँव? इनसे बहुत बचाव हो गया सर गांव का, मतलब पूरा गांव इसी की वजह से बच गया है। मतलब जो पत्थर है ना वहाँ से, मतलब माता का मंदिर है, माता का आस्था है, यहाँ पे मचेल माता की यात्रा चल रही है। कहते हैं कि उसी की आस्था के शायद भगवान ने, माता रानी ने कोई रखा होगा अपनी इच्छा से कि पत्थर यहाँ पे बड़े बड़े रख दिए, तो उसी वजह से गाँव बच गया। अगर ये पत्थर नहीं होते तो गाँव मतलब पानी की दिशा ही मुड़ गई ना वहाँ पे। अगर पानी की दिशा यहाँ पे चली जाती तो पूरा गाँव ही पूरा खत्म हो जाता। बचा लिया इस पत्थर ने, गांव बचा लिया पत्थरों ने। और ये देखिए इस तरह के बड़े बड़े बोल्डर यहाँ आए हैं। हालांकि ये भी उसी बादल फटने के बाद आए हैं। लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पर मंदिर थे, मंदिर के चलते ये बोल्डर यहाँ रुक गए और इस बोल्डर ने जो है जो गारा और मिट्टी और कंक्रीट था दूसरा, उसका रास्ता मोड़ दिया। और गांव क्योंकि इस तरफ है तो ऐसे में नीचे आप देखिए गांव के सारे घर बच गए हैं और कह रहे हैं कि अगर ये बोल्डर नहीं होता तो सीधा ये चशोती गांव जो है वो आज सिर्फ कागजों में होता। हम जिस जगह खड़े हैं ये चशोती गांव है और इसी चशोती गांव में ये जो इलाका है ये पार्किंग का इलाका है। मतलब जो भी माता मचेल के लिए यात्री यहाँ दर्शनों के लिए आते हैं वो यहाँ पर अपने वाहन खड़े करते हैं। अगर कोई बस से आता है तो वो बस यहाँ लगती है, अगर कोई अपने निजी वाहन से आता है तो वो निजी वाहन यहाँ लगता है। और यहाँ से फिर यात्रा जो है पैदल या आगे जो है ये जो चशोती का नाला है इसके पार से जो है वो यात्रा मोटरसाइकिल से की जाती है। यहाँ पर इस चशोती पार्किंग और उस गांव को जोड़ने के लिए एक पुल था जो कल इस प्राकृतिक आपदा में बह चुका है। लेकिन
ये जो पार्किंग का इलाका था, आम तौर पर यहाँ चहलकदमी होती थी, रौनक होती थी, क्योंकि यहाँ जो लोग जम्मू से या दूसरे इलाकों से यहाँ पहुँचते थे वो सबसे पहले यहाँ उतर कर रेस्ट करते थे। यहाँ चाय पानी की व्यवस्था थी, यहाँ लंगर लगते थे और यहाँ पर जो है चहलकदमी होती थी। लेकिन अब यहाँ पर मंजर पूरी तरह बदल गया है, क्योंकि यहाँ पर मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा ये वो वाहन है जिनमें संभवतः यहाँ पर लोग माता के दर्शनों के लिए आए होंगे और इस हादसे के बाद ये वाहन भी अब मालगाड़ियों में अब जो है कबाड़ में तब्दील हो गए हैं। सर, एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, कल जब ये हादसा हुआ उससे पहले ये जो एरिया है यहाँ चहलकदमी खूब रहती होगी? हाँ, चहल पहल बहुत अच्छी रहती थी। यहाँ ये पार्किंग है, यहाँ तो पूरा ये तो इस मलबा तो कल ही तो आया, नहीं तो यहाँ जगह बहुत ज़मीन अच्छी थी, यहाँ फसल लगाते थे। यहाँ तो बहुत अच्छी खूबसूरत जगह, यहाँ पेड़ थे, यहाँ बड़े बड़े पेड़ थे और यहाँ मंदिर था महाकाली का। यही बस यही लंगर भी था इतने इस एरिया में, तो लंगर में बस ऐसे ही मतलब जितने भी काम। जो लोग इस यात्रा में यहाँ पे टी स्टॉल लगाते थे, स्नैक्स बेचते थे, टोपी बेचते थे, रेनकोट उनकी भी कमाई जो है इसी यात्रा में? जी, इसी यात्रा में सारी तो कमाई होती है और क्या। इसी उसके बाद तो ये 1.5 महीने की यात्रा चलती थी। उसके बाद यहाँ तो बर्फबारी हो जाती है नवंबर में, अब या सितंबर अक्टूबर में बर्फबारी हो जाती है। बस ये 1.5 महीने की यात्रा चलती थी। तो इस दौरान क्या यहाँ पर जो लोग आते थे, उतरते थे, चाय पीते थे, नाश्ता करते थे, खाना खाते थे, उसके बाद आराम से जो है अपनी यात्रा? जी हाँ, बस यहाँ लंगर से, होटल से खाना खुना खाते, कोई चाउमीन वगैरह जो भी स्टॉल में मिल गया, कोई लंगर खाता, कोई जैसे गाड़ी से उतरा, गाड़ी से यहाँ पैदल जाके मोटरसाइकिल पे चले जाते मचल के। अब तो बिल्कुल मंजर और तो देखो यहाँ तो इतिहास ही चेंज हो गया, तो अभी क्या देखना, यहाँ तो वो शमशान हो गया। यहाँ तो ऐसे आज तक तो इतना 50 साल से इतनी यात्रा चल रही है, तो यहाँ तो बहुत अच्छी खूबसूरत जगह थी, तो मगर कुदरत के ऐसा कहर बन गया, तो इतिहास ही चेंज हो गया। तो बता दूं, इस समय मचेल माता की यात्रा यहाँ चल रही है और जिस इलाके में जो अब यहाँ पर घारे और जो बड़े बड़े पत्थर और पेड़ों से पूरा गिर गया है, यहाँ पर जो है पार्किंग होती थी छोटा मोटा, अगर मैं इसे बस स्टैंड कहूँ तो गलत नहीं होगा। यहाँ पर लोग जो है स्टॉल लगाते थे, स्थानीय लोग आकर यहाँ पर स्टॉल लगाते थे, यात्रियों को भोजन से लेकर ज़रूरी सामान तक देते थे। लेकिन अब कल जिस तरह की वारदात यहाँ हुई, गुरुवार को जिस तरह का हादसा यहाँ हुआ, उसके बाद यहाँ की पूरी तस्वीर बदल गई है। कैमरा पर्सन पवन चौधरी के साथ अजय वाजपेयी, एबीपी न्यूज़, चिशोती गांव, किश्तवाड़। किश्तवाड़ के चिशोती गांव में जहां एक तरफ बचाव और राहत कार्य चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ परेशान लोग यहाँ अपनों को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि परिवार यहाँ पर पूरे परिवार आए थे, लेकिन परिवार के कुछ सदस्य जो हैं अपनों से बिछड़ गए हैं और अब व्याकुल परिवार अपने परिजनों को ढूंढ रहे हैं। आपका क्या नाम? मेरा सुनिया, मेरी लड़की के नाम लितिका, पापा का गाड़ी। कहाँ थे वो लंगर खा रहे थे, बोल रहे लंगर खा रहे, कल के नहीं मिले वो। तो आप कहाँ? मैं पीछे थी, वो आगे थे, लंगर खा रहे थे, बोलते हम पहले क्रॉस कर लेते हैं खाकर। मैंने बोला मेरा छोटा लड़का मेरे साथ है, बस वो मिले ही नहीं कल के। कल का रोई जा रही, कुछ नहीं बताया। किसी से बात नहीं किया आपने? किसी को? मैंने फोन किया पति को, उसका स्विच ऑफ आ रहा, फोन स्विच ऑफ। तो बता रहे हैं यहाँ कुछ आपको? नहीं, इधर कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं किया। मैं कल का ढूंढ रही हूँ, कुछ नहीं बताया। घर में बात हुई आपकी घर वालों से? किसी नहीं, किसी से बात। आप कब आए थे दर्शन के लिए? हम तो 10 तारीख को आए थे। कल वापस ही आ रहे थे वापस। व्याकुल परिवार है, घर वालों का पता नहीं है। इस मलबे में अपने घर वालों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ ऐसी हज़ारों तस्वीरें हैं जहाँ लोग परेशान हैं, अपने घर वालों को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि परिवार के परिवार यहाँ माता मचेल के दर्शनों के लिए आते हैं, लेकिन परिवार में से कुछ लोग कहाँ चले गए, इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। कैमरा पर्सन पवन चौधरी के साथ अजय वाजपेयी, एबीपी न्यूज़, किश्तवाड़। Thank you.